नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। हजारीबाग शहर में जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है वैसे वैसे पेड़ काटे जा रहे हैं और घर, बिल्डिंग, मार्केट कॉम्प्लेक्स और विभिन्न तरह के अपार्टमेंट बनते जा रहे हैं, जिस कारण इसका असर अब लोगों को सीधा देखने को मिलने लगा है। पिछले दिनों हजारीबाग के शहरी क्षेत्र में एक हाथी घुस आया था जिसने काफी उत्पात मचाया था और अब 2 लोगों की जान भी ले ली थी। वैसे ही फिर एक मामला हजारीबाग झील में देखने को मिला है, जहां एक जंगली सियार ने 7 से 8 लोगों को काट कर घायल कर दिया। बताया जाता है कि हजारीबाग कर हृदय स्थली झील पर सुबह सवेरे लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। इसी दौरान एक जंगली सियार टहल रहे लोगों को काटने लगा है। झील में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तब तक 7 से 8 लोग घायल हो चुके थे। स्थानीय लोगों के द्वारा सभी को हजारीबाग सदर अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया। मॉर्निंग वॉक हम लोग निकलते हैं सवेर में 4 बजे गए थे हम लोग, 4:30 में निकलते हैं वहाँ। तो 5 बजे के लगभग करीब डीआईजी गेट के आगे थोड़ा सा वहाँ सियार हमको बाएं पैर में काट लिया है और उसके बाद आगे भी जाके बच्ची को काटा, लेडीज को काटा और लड़के लोग को काटा है। तो जब आप लोग को सियार काटा और वहाँ पे देखे तो क्या पता चला? झील में क्या हल्ला हुआ? कितने लोगों को काटा? करीब करीब हमारे सामने 6-7 को काटा है। उसके बाद आगे भी पता चला कि आगे भी काटते हुए जा रहा है। कितने संख्या में सियार मौजूद थे? एक सिंगल पीस था, रोड में ही जा रहा था। जंगली जानवर रिहायशी इलाके में आ गया है, इससे क्या लगता है आपको? क्या कारण रहा है? क्या कारण रहेगा? जंगली जानवर, असल बात तो उधर तो पहले जंगल उंगल टाइप का था ही, अब तो बाहर गया है इसलिए जंगल वाला इधर से आ गया है। जंगल वाला जानवर क्या नाम है? ध्रुव नारायण उपाध्याय। देखिए, हाल के दिनों में हजारीबाग में हाथी का अटैक हुआ था और इनका जो शहर में घुसने की बात है कि वो जंगल छोड़ के शहर में क्यों घुस रहे हैं, उसके पीछे वजह है उनके हैबिटेट का लॉस, उनके परिवार का लॉस। उनका परिवार कैसा होता है जिसमें उनको भोजन मिल सके। तो हमारे जो जंगल हैं उसमें हाथी के भोजन है ही नहीं। तो वो जब आते हैं तो या तो कभी झुंड से बिछड़ के शहर की ओर घुस जाते हैं या फिर बीच में जो जंगल कट जाते हैं तो उससे उनका रास्ता भटकता है और वो शहर की ओर रुख कर लेते हैं। और जो कहा कि पर्यावास का नाश, पर्यावास में उनको भोजन नहीं मिलता है तो भोजन तो करना जरूरी है, बिना भोजन के कोई जीव नहीं रह सकता है। तो वो सहज टारगेट बनाया, जो आपके घरों में रखे हुए अनाज हैं वो स्कूल में घुसता है, मिड डे मील का चावल खा लेता है और खेतों में घुस जाता है, हमारी फसल को बर्बाद कर देता है। यानी कि जब जंगल में उनको भोजन नहीं मिला तो वो हमारे खेतों में अपना भोजन ढूंढते हैं। ये हाथी की बात हुई। और अभी जो सियार की घटना हुई है, तो सियार भी जंगल में रहने के लिए नहीं है, वो मानव आबादी के आसपास ही रहते हैं। जो झुरमुट उगे हुए, झाड़ियां उगी हुए हैं, उसमें वो छुप के दिन भर रह लेते हैं और रात में सक्रिय होते हैं। तो अब शहर का विस्तारीकरण हो रहा है, जो गड्ढे हैं उनको भी भरो, झाड़ियां साफ करो और फिर उसमें घर बनाओ, तो उनका भी हैबिटेट लॉस हो रहा है। वैसे सियार इस तरह से आदमी के बीच घुसता है लेकिन आदमी पर अटैक नहीं करता है। अटैक करने के पीछे अगर वो पागल हो गया सियार, तो उस स्थिति में फिर वो आदमी पर हमला कर सकता है। तो क्या ये जैसे हजारीबाग का जो परिवेश है, इसको देखा गया कि जंगल से सटा हुआ ये शहर है, तो क्या आप देख रहे हैं कि जंगल अभी कट रहा है? बिल्कुल, हजारीबाग शहर के पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी आपको 10 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 किलोमीटर से पहले जंगल आ जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि उनको काटना और उनके जंगल के ऊपर दूसरी गतिविधियां शुरू हो जाना। जैसे सबसे ज्यादा तो अभी जो उत्तरी कर्णपुरा वैली है उसमें उत्खनन, और वहां से अब वहां जानवर कहाँ जाएंगे? उसमें जो उत्खनन हुआ उनके सारे रास्ते और उनका जो हैबिटेट है वो तो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तो फिर वो भटकते हैं, तो फिर वो आपके तरफ घुस जाते हैं, जो मानव आबादी है उधर घुस जाते हैं। सड़कों का बनना, रेलवे का लग जाना, ये सब जानवरों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनको परेशान करते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत बढ़िया काम हुआ, रेलवे बिछ गया है, सड़कें बन गई हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए वो अच्छी नहीं है। तो वो फिर हमारे आबादी की ओर घुसना शुरू हो जाते हैं। क्या परिचय? अरे बस उनका
दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।